श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आइए शिव पुराण की उत्तम और कल्याणमयी कथा का आरंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के 28वें अध्याय का पाठ। इस पाठ में भगवान विष्णु एवं दधीचि के बीच युद्ध का वर्णन जानेंगे और फिर 29वें अध्याय का भी पाठ इसमें श्रवण करेंगे। इस पाठ में कैलाश की यात्रा एवं भगवान शिव के दर्शन के बारे में जानेंगे। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आगे नारद जी को बतलाते हैं, हे नारद श्रेष्ठ, अपने भक्त पर दया करने वाले भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा क्षोभ के हित की कामना करते हुए ब्राह्मण वेश धारण करके ऋषि दधीचि के आश्रम में जा पहुँचे। शिव भक्त दधीचि को उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे दधीचि, मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे शिव भक्त, मैं आपसे एक वरदान मांग रहा हूँ। निश्चय ही आप मुझे वरदान प्रदान करेंगे। शिव भक्त दधीचि तुरंत ही बोल पड़े, आप स्वयं भगवान श्री हरि हैं, जो वेश बदलकर अपने प्रिय भक्त क्षोभ की कार्य सिद्धि के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हे ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु, मुझे शिव की कृपा से अंतर्दृष्टि प्राप्त है, जिससे भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातें मैं जान सकता हूँ। अतः छल का त्याग करके भगवान शिव में अपने ध्यान को लगाइए। अपने असली रूप को आप पुनः ग्रहण करें। मुझे पूरे ब्रह्मांड में किसी का भय नहीं है और ना ही मैं झूठ ही बोलता हूँ। भगवान विष्णु तब शिव भक्त दधीचि से कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी बात का भय नहीं है, परंतु मेरा मान रखते हुए तुम एक बार क्षोभ से बस इतना कह दो कि मैं तुमसे डरता हूँ। इस पर मुनि ने प्रतिकार किया। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र को ऐसे उठाया जैसे मुनि को तुरंत ही जला डालेंगे, परंतु शिव की माया से चक्र निष्प्रभावी हो गया। तब दधीचि विष्णु से कहने लगे, हे भगवान विष्णु, पूर्व काल में शिव के द्वारा बड़े ही यत्न से यह चक्र आपने प्राप्त किया, परंतु मैं शिव का प्रिय भक्त हूँ और कोई भी अस्त्र शस्त्र मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह सुनते ही भगवान विष्णु ने एक एक करके सभी शस्त्रों के द्वारा प्रहार किया, परंतु किसी भी शस्त्र के द्वारा दधीचि का बाल भी बांका न हुआ। तब सभी देवताओं ने विष्णु का साथ देते हुए दधीचि पर प्रहार किया। उस समय एक मुट्ठी तिनके को हाथ में लेकर के दधीचि ने भगवान शिव के नाम का स्मरण करके सभी देवताओं पे छोड़ दिया। शिव शक्ति से वह एक मुट्ठी तिनका त्रिशूल में बदल गया और सभी देवताओं को जलाने का मानो उद्योग करने लगा। तब उस दिव्य त्रिशूल की शक्ति के आगे इंद्र, विष्णु एवं सभी देवता नतमस्तक हो गए। वहाँ से सभी देवता पलायन कर गए और तब वहाँ पर भगवान विष्णु भयभीत खड़े रहे। दधीचि ने उसी क्षण विष्णु को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे विष्णु ने दधीचि के दिव्य शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। ठीक उसी क्षण वहाँ पे राजा क्षोभ स्वयं आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और फिर मुनि दधीचि को भी प्रणाम किया। राजा क्षोभ ने दधीचि से कहा, परम तेजस्वी, परम प्रिय शिव भक्त, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। तब दधीचि ने दयावश क्षोभ को आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु एवं देवताओं को श्राप दिया कि आप सभी रुद्र की क्रोधाग्नि में जल जाओ। वह क्षोभ की ओर देखते हुए कहने लगे, हे राजन, एक ब्राह्मण देवताओं
राजाओं और अन्य जातियों में पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ होता है। तब क्षुम्भ ने दधीचि को नमस्कार किया एवं दोनों अपने अपने फिर निवास स्थल की ओर प्रस्थान कर गए और भगवान विष्णु भी वैकुंठ धाम वापस आ गए। कालांतर में इसी स्थान को स्थानेश्वर के नाम से जाना गया। यहाँ जो भी भक्त जाता है वह शिव सायुज्य को निश्चय ही प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस पाठ का पठन करता है अथवा श्रवण करता है वह अकाल मृत्यु पर विजय की प्राप्ति कर लेता है। उसे मृत्यु का किंचित मात्र का भी भय नहीं रहता तथा हर क्षेत्र में वह विजय की प्राप्ति करता है। 29वां अध्याय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे कैलाश की यात्रा एवं भगवान शिव के दर्शन करना। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। नारद जी आके ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे विधाता, आपने अति ही सुंदर शिव कथा के बारे में सुनाया, परंतु दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके वीरभद्र जब कैलाश पर वापस गए तब आगे क्या हुआ, यह जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। कृपा करके यह बतलाइए। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, दक्ष की यज्ञ भूमि में पराजित सभी देवता मेरे समक्ष उपस्थित होकर के मेरी स्तुति तब करने लगे। इसके बाद अपने संकट के बारे में बतलाते हुए इसके निवारण का उपाय पूछने लगे। मैं दक्ष की दुर्बुद्धि को सोच करके दुखी होकर के विचार करने लगा कि किस प्रकार दक्ष को पुनः जीवन दान प्राप्त हो सके और यज्ञ कार्य भी पूर्ण हो जाए। फिर भक्त वत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को ध्यान करने पर उनके ही मार्ग का अनुसरण करके देवताओं ऋषियों को लेकर के विष्णु धाम गया, जहाँ भगवान की स्तुति करने के बाद सभी ने अपने मन की बात भगवान विष्णु से कह सुनाई। इस पर भगवान विष्णु शिव का ध्यान करके कहने लगे, किसी शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध आक्रमण किसी कमजोर के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। देवताओं ने यज्ञ में शिव के भाग को न देकर के जो उनका अपमान किया है वह सर्वदा ही अनुचित और अमंगल देने वाला है। तुम्हें शिव को प्रसन्न करना होगा। शिव यदि सब नष्ट कर सकते हैं तो वही सभी कुछ प्रदान करते भी हैं, अर्थात वही जीवन दान भी देंगे। उन्हें शांत करने का यही एकमात्र उपाय है, ऐसा मैं समझता हूँ। फिर उन्होंने देवताओं ऋषियों के साथ स्वयं कैलाश पर जाकर क्षमा मांगने का विचार किया और यह विचार करते हुए वैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वह प्रिय निवास स्थल है जहाँ के नर अप्सराएं सिद्ध और दिव्य प्राणी रहा करते थे। अत्यंत ही ऊंचा भव्य चमकीला बहुमूल्य रत्नों से भरा यह कैलाश पर्वत विभिन्न पेड़ पौधे और दिव्य लताओं से सुशोभित थे। नाना प्रकार के पशु पक्षी प्रेमी युगल से इसकी शोभा और अधिक बढ़ जाती थी। ठीक इसके ही निकट शिव के परम प्रिय मित्र कुबेर की महादिव्य एवं रमणीय अलकापुरी स्थित है। नाना प्रकार के सुंदर जीव जंतु पेड़ पौधे पुष्प और लताओं से सुशोभित उस अलकापुरी की छटा को सभी देवता तब निहारने लगे। अलकापुरी के बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा दो दिव्य नदियाँ थीं, जिनके दर्शन मात्र से ही सभी पाप धुल जाते थे। थोड़ी दूर जब देवतागण आगे बढ़े तब एक वट वृक्ष नजर आया जिसके नीचे शिव विराजमान थे। उस वट वृक्ष की शाखाएं 75 योजन और ऊंचाई 100 योजन तक थी। चारों ओर अंजीर के पेड़ फैले थे। इस पर किसी भी पंछी का कोई घोंसला नहीं था। इसी वृक्ष के नीचे कई योगियों ने भी आश्रय लिया था और योगों को सिद्ध किया था। शिव प्रसन्न मुद्रा में तथा शांत दिखलाई कर रहे थे। यह शिव का विग्रह सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। सभी ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया। प्रत्युत्तर में शिव ने भी फिर नमस्कार किया। इसके बाद शिव और हरि में
वार्तालाप आरंभ हो गई। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल आगे की कथाओं का हम फिर से श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ की इन कथाओं का जो व्यक्ति श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उन सभी मनुष्यों का उद्धार होता है और भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। बोलो जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय।